अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर पेट्रेट और मैं हूं शबीर खान। नाज़रीन मोहतरम, जैसे कि आप जानते हैं आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद जम्मू कश्मीर में पहली बार जो है कोई बहुत बड़ा इलेक्शन होने जा रहा है, जिसे हम लोकसभा इलेक्शन भी कहते हैं। आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में टोटल 5 नशस्तें हैं, जिनमें 3 नशस्तों पर वोटिंग कंप्लीट हुई है और अभी 2 पर होनी बाकी है, बारामूला और अनंतनाग राजौरी सीट पे। आज हम बारामूला सीट के हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है एक्स MLA रफ़ी आबाद और कैबिनेट मिनिस्टर रहे मोहतरम जावेद अहमद डार साहब। इनसे हम जानेंगे आज बारामूला सीट के हवाले से, क्योंकि जावेद अहमद डार जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता है और कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे हैं और यहाँ से जीत के भी गए हैं रफ़ी आबाद से। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सर, पहला सवाल है मेरा आपसे। उमर अब्दुल्ला कंटेस्ट कर रहे हैं बारामूला सीट को लेके। सर, क्या मजबूरी पड़ी है कि उमर अब्दुल्ला को बारामूला सीट के लिए लड़ाना? ये मजबूरी क्या है, वो लीडर हमारे हैं, वो कहीं भी लड़ सकते हैं। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। उमर साहब कहीं से भी लड़ सकते हैं। ये मास बेस्ड पार्टी है, मास बेस्ड कार्डर पार्टी है। तो जाहिर सी बात है, हर कोई उमर साहब से कहता है यहाँ लड़े वहाँ लड़े, वो यहाँ लड़ें, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। उसने यहाँ चूज़ किया, हमारे लिए खुशकिस्मती है, हमारे लोगों के लिए खुशकिस्मती है, नॉर्थ कश्मीर के लोगों के लिए खुशकिस्मती है कि वो यहाँ पर आए और उन्होंने हमारी जो दावत है वो एक्सेप्ट की, और उससे एक्सेप्ट करने के बाद हम पार्टी प्रेसिडेंट ने उनको यहाँ के लिए नामजद कर दिया। सर, सजाद लोन की अगर हम बात करेंगे, वो उमर अब्दुल्ला को टारगेट पे टारगेट कर रहा है। अपने स्पीचेस में या मीडिया में कहते हैं कि उमर अब्दुल्ला टूरिस्ट है, मेरा उतना जीतना नहीं है जितना हम उमर अब्दुल्ला को हराने की कोशिश कर रहे हैं। सजाद लोन साहब हार चुके हैं इलेक्शन। वो अपनी तकरीर में ये कहते हैं कि भाई मेरा जीतना उतना ज़रूरी नहीं है जितना उमर साहब का हारना ज़रूरी है। तो वो क्या साबित करने चाहता है? आपको लग रहा है सर उसको बौखलाहट है? तो जाहिर सी बात है, वो तो चेहरे से लगता है उनकी बौखलाहट है। कहाँ है वेयर, कहाँ पर लग रहा है आपको पीपल्स कॉन्फ्रेंस? वेयर आर दे, कहाँ पर है वो? तो नेशनल कॉन्फ्रेंस को आप कहाँ पर देखते हैं सर? नेशनल कॉन्फ्रेंस इज़ ऑन द टॉप इंशाल्लाह रहमान। लोगों का साथ है, लोगों का सपोर्ट है, और वो तबके भी हमें सपोर्ट कर रहे हैं जो किसी वजह से हमसे नाराज़ थे, पीछे हटे थे, खासकर नौजवान तबका। सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं और मुझे यकीन है इंशाल्लाह रहमान जिस दिन पोलिंग होगी 20 के बाद और जिस दिन रिज़ल्ट हमारे होंगे 4 जून को, उस दिन सारा साबित हो जाएगा और ये इस बात कि आपको सबूत मिलेगा कि लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को ही पसंद किया है। सर, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोग पसंद कर रहे हैं, नॉर्थ कश्मीर की आवाम की अगर हम बात करेंगे, इससे पहले भी आपका ही MP यहाँ से जीत के गया, मोहम्मद अकबर लोन की शक्ल में बहुत बड़े मार्जिन से जीत के गए। लोग अब क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि अब नेशनल, क्योंकि उमर अब्दुल्ला खुद यहाँ से कंटेस्ट कर रहे हैं, फॉर्मर चीफ मिनिस्टर भी रहे हैं। देखिए 2019 या 2014 का जो पार्लियामेंट इलेक्शन वो कुछ और था। तब हमारे पास सब कुछ इंटैक्ट था, आर्टिकल 370 इंटैक्ट था, 35A इंटैक्ट था, हमारी पूरी रियासत थी। तो उस वक्त जो पार्लियामेंट मेंबर का रोल होता था वो हमारे हर कोई पार्लियामेंट मेंबर बखूबी निभाता था, उसमें हमारे थे या कहीं और किसी और पार्टी के थे। आज की स्थिति कुछ और है। इस वक्त अब यूटी में आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और यूटी में 5 अगस्त 2019 के बाद पहला इलेक्शन होने जा रहा है। तो हमारे कुछ इश्यूज और है, हमारी पॉलिटिकल डायमेंशंस बदल गई है, सारा कुछ चेंज हुआ है। तो उस हवाले से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इलेक्शन है और मुझे पूरा यकीन है कि लोग उस फैसले से नाखुश है जो दिल्ली ने 5 अगस्त 2019 को किया है। लोग उस फैसले को वोट के ज़रिए नकारेंगे। आपने बड़ी बात यहाँ पे की है सर, 370 और 35A को लेके। इवन कि उमर अब्दुल्ला साहब भी यही चीज़ कह रहे हैं कि यहाँ से हम जीत के जाएंगे तो अमेंडमेंट्स कर सकते हैं 370 और 35A को लेके। ऐसा नहीं कहा अमेंडमेंट्स हो सकता है। देखिए एक लंबी जंग है, जदोजहद है। उम्मीद क्या कर सकते हैं लोग? हम लोग अच्छा, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हमें उम्मीद रखनी चाहिए। देखिए हम तो हार मान वाले नहीं है, लोगों ने हार नहीं माने। हम लड़ते रहेंगे और एक ना एक दिन इंशाल्लाह हम कामयाब हो जाएंगे। बहुत सारे मसाइल हैं लोगों के सर। उमर अब्दुल्ला साहब ये कह रहे हैं कि आप मुझे जिताओ, मैं लोगों के मसाइल को हल करूंगा। किस तरह के मसाइल आप हल कर सकते हैं? देखिए मसाइल से मुराद ये है कि लोगों के इश्यूज़ बहुत सारे होते हैं और उमर साहब पार्लियामेंट में उन इश्यूज़ को उबारेंगे, चाहे बेरोज़गारी का इशू हो,
चाहे डिलीवरेज का इशू हो, चाहे रोड कनेक्टिविटी के इशू है, चाहे पानी के वसाइल के इशू है, जो इलेक्ट्रिक इश्यूज़ है, जितने भी इश्यूज़ है जो कॉमन इंसान को टच करते हैं। उम्मीद क्या रख सकते हैं लोग? उम्मीद तो यही रखने चाहिए, एक बेबाक लीडर है, बेबाक बोलते हैं, और नेशनल कॉन्फ्रेंस, जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के वाइस प्रेसिडेंट है, तो जाहिर सी बात है वो लोगों की बात करेंगे वहाँ पर। सर, इंजीनियर रशीद की एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि प्रिजनर है वो अभी, अगर देखेंगे सर, इंजीनियर रशीद जो है उसका बेटा कैंपेन कर रहा है सर, जेल में बंद पड़ा है, लोगों से वो वोट मांगना चाहते हैं ताकि मैं अपने बाप को छुड़ाऊं। जो जेल में होता है वो कोर्ट फैसला करता है। देखिए, इंजीनियर रशीद जेल में है, इसका फैसला कोर्ट करेगा, छोड़ने का फैसला कोर्ट करेगा, हम उस पर कोई राय नहीं दे सकते हैं। ये सवाल आप बेहतर जो हमारे लीगल ल्यूमिनीज होते हैं, जो हमारे वकील साहिबान हैं, उनसे आप बात कर सकते हैं। क्या इंजीनियर रशीद वोट, आप उसको वोट दोगे, फिर वो वोट जीतने के बाद वो छूट जाएगा? ये बेहतर सवाल उनसे पूछिए आप, जो ये कह रहे हैं, और फिर किसी लीगल टीम को बिठाइए कि क्या ये पॉसिबल हो सकता है। अगर वो हो सकता है तो फिर उसके बेटे को बताइए हाँ जी ये ठीक है। तो फिर तो बहुत सारे प्रिजनर्स हैं। देखिए यार, रशीद इंजीनियर एक ही प्रिजनर नहीं है, बहुत सारे प्रिजनर्स भी हैं, हज़ारों में है प्रिजनर्स, हमारे लड़के हैं, नौजवान जेलों में बंद है, उनकी बात भी कोई करना चाहिए, उनकी बात भी रखनी चाहिए ना। बिल्कुल। आप किन किन केसेस में है, उनके केस भी सामने आने चाहिए, उनको भी कोई ऐसा आदमी मिलना चाहिए जो उनके बारे में बात करें। और हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह, जैसे उमर साहब ने कहा, कि उनके बारे में भी वो पार्लियामेंट में आवाज़ उठाएंगे। सर, जाते जाते आखिरी सवाल मेरा रहेगा, जहाँ तक हम देखते हैं सर, नॉर्थ कश्मीर सीट को लेके 3 लोगों के बीच टफ मुकाबला देखने को मिलेगा, उमर अब्दुल्ला, सजाद गनी लोन और इंजीनियर रशीद के बीच। क्या लग रहा है आपको सर? देखिए, इलेक्शन, हर कोई इलेक्शन जो होता है वो बेसिकली कंपटीशन में ही होता है। बिल्कुल। वॉकआउट का क्या फ़ायदा, वो आसान जीत से क्या फ़ायदा होता है? हमेशा इलेक्शन टफ, इलेक्शन ऐसा ही होता है। इलेक्शन में हर कोई अपनी कोशिश करता है कि मैं जीतूं, मगर यहाँ तो सजाद लोन साहब पहले ही कह चुके हैं मेरे जीतने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, तो वो तो आपको आउट कर दीजिए, आप उसको क्यों रखिए फ्रेम में? आपका कहने का मतलब इंजीनियर रशीद और उमर अब्दुल्ला? ठीक है, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ ये, सजाद लोन साहब खुद कहते हैं मेरा जीतना इतना ज़रूरी नहीं है जितना उमर अब्दुल्ला का हारना है, तो वो फ्रेम में है ही नहीं फिर, वो तो खुद कहते हैं, मैं नहीं कहता, उसकी ज़बानी। कल उसका कोई कहीं पर उसका पब्लिक मीटिंग, उसमें उसने ये कहा है। फिर इंजीनियर रशीद साहब, फिर नेशनल कॉन्फ्रेंस से इसका फैसला लोग करेंगे इंशाअल्लाह रहमान। 20 को वोट डालने हैं, लोगों को वोट डालने दीजिए, 4 को पता चल ही जाएगा इंशाअल्लाह रहमान। थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।